ज्वेलर्स एसोसिएशन की अपील, पहचान पत्र लिए बिना किसी से न खरीदे जाएं आभूषण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बढ़ रही चोरी और चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें किसी दुकानदार द्वारा किसी भी व्यक्ति से तब तक आभूषण नहीं खरीदने की अपील की गई है जब तक उसका कोई पहचान पत्र न लिया जाए। इस पहल से ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का मानना है कि इससे उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकेगा जो चोरी के आभूषण किसी भी सर्राफ को बेचकर गायब हो जाते हैं और उन्हें बेवजह कानूनी पचड़े में पड़कर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अपराधी चोरी की घटनाओं के बाद किसी महिला या व्यक्ति को सर्राफ के पास भेजकर मजबूरी में गहने बेचने की बात कहकर आभूषण बेच देते हैं। ऐसे में पता ही नहीं चल पाता कि किसने चोरी के आभूषण बेचे और किसने मजबूरी में अपने आभूषण बेचे हैं। आए दिन सर्राफ दुकानदार चोरी का माल खरीदने पर पुलिस कार्रवाई की चपेट में आ जाते हैं। इसी को देखते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने सर्राफ कारोबार से जुड़े लोगों से अपील की है कि उनकी दुकान पर कोई भी अपने गहने बेचने आए तो बिना उसकी आईडी लिए ना बेचा जाए। साथ ही बेचने वाले की सभी डिटेल्स लिखी जाएगी। उसका मानना है कि ऐसा करने से सर्राफ दुकानदार चोरी के गहने बेचने वाले को पहचान सकेंगे और खुद कानूनी विवाद में फंसने से बचेंगे। वही अध्यक्ष की बात पर सर्राफ दुकानदार ने अपनी सहमति दी है और बिना पहचान पत्र के किसी आए भी कोई आभूषण नहीं खरीदने की बात कही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? राजीव अग्रवाल। राजीव जी, किस नाम से शॉप है? मेरी शॉप विष्णु कुमार सर्राफ, बाजारगंज। अध्यक्ष, आपने आपके बहुत सारे व्यापारी भाई का दिए हैं। कोई भी इंसान माल खरीदता है, उसका आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है। माल खरीदने पे तो नहीं, लेकिन अगर कोई हमको बेचने आता है माल, कोई पुराना माल बेचने आता है तो उसकी आईडी प्रूफ हमें लेना है और बिना हम आईडी प्रूफ लेके माल लेते भी नहीं है, क्योंकि अनजान व्यक्ति किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये जो मजिस्ट्रेट साहब ने, एसएसपी साहब ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि बिना आईडी के कोई भी माल ना बेचे, ना उनसे लिया जाए। हम इससे सहमत हैं और उसका नियम हम का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जो नियम दिए हैं अध्यक्ष साहब ने, तो उसका पालन व्यापारी लोग भाई करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कानून का पालन तो हर नागरिक का फर्ज करता ही है, तो हम व्यापारी क्यों नहीं करेंगे। क्या नाम है सर? मैं नीरज अग्रवाल, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट मुरादाबाद। मेरा अपने सभी दुकानदार भाइयों से ये निवेदन है कि शहर में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है और भी बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, उसमें सोने चांदी का माल लोगों का जाता है। तो मेरा अपने सभी दुकानदारों से एक करबद्ध निवेदन है कि अगर कोई भी सामान किसी भी व्यक्ति से अगर आप परचेस करते हैं तो उसका आधार कार्ड, उसकी कोई भी ना कोई आईडी, उसका फ़ोन नंबर ज़रूर लें और अपने यहाँ सीसी कैमरे ज़रूर लगवाएं, जिसमें उसका फ़ोटो भी आ जाए, आपकी पूरी गतिविधि भी आ जाए, ताकि हम पुलिस की किसी परेशानी में ना फंस सकें। और आधार कार्ड लेने से व्यक्ति की विशेष रूप से पहचान हो जाती है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मोबाइल नंबर उसका लें तो एक दफ़ा अपने मोबाइल से उसके सामने उस पर कॉल ज़रूर करके देख लें, क्योंकि कभी कभी लोग फेक नंबर भी दे जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़ा परेशानी का वाइज होता है। तो मेरा अपने सभी व्यापारी भाइयों से ये निवेदन है कि पुराना सामान खरीदने से पूर्व अपनी पूरी छानबीन कर लें, उससे बातचीत कर लें, उसकी पूरी आईडी ले लें और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, ताकि हमारी स्वच्छता और हमारी दुकानदारी पे कोई आँच ना आए। तो ये आदेश जो है आपकी तरफ से व्यापारी को, मतलब आप अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से आदेश हुआ है कि पुलिस प्रशासन? नहीं, मेरे पास पुलिस प्रशासन से भी फ़ोन आ चुका है कि जिस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं, उन्होंने मुझको भी कहा है कि अपने व्यापारियों को सतर्क रहने के लिए, उसी आधार पर ही मैं अपने व्यापारियों को सतर्क रहने की ये सलाह भी दे रहा हूँ। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मैं एक वरिष्ठ दुकानदार हूँ, व्यापार करता हूँ और कृष्ण कुमार सर्राफ मेरा नाम है। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अध्यक्ष साहब ने एक व्हाट्सएप के थ्रू हमारे बाजारगंज के अध्यक्ष महोदय श्री नीरज जी के कथन अनुसार हमें अपने कस्टमर से अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उनका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड से ही वो सामान ख़रीदना चाहिए। लेकिन वो एक बात शायद भूल रहे हैं
कि उस चीज़ को हमें पर्ची से ख़रीदना चाहिए। पर्ची का मतलब ये है उस पर टैक्स भी जाएगा और उससे जब हम ख़रीदेंगे तो उसका नाम पता स्वतः ही उसमें सब आ जाएगा। हमें बिना टैक्स दिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें परेशानी होती है, तभी धोखे में हम चोरी का माल ख़रीद लेते हैं जिसके दुष्परिणाम होते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें अपने अध्यक्ष जी की बात का पालन करना चाहिए। ये तो अध्यक्ष जी ने क्या है, ये कहा तो सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर वो युवा हैं, उनकी राय में वो ऐसा करते हैं और करना चाहिए कि हमें ले बेच में ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे तत्वों के, ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंस जाएं जो फ्रॉड हैं, फ्रॉडी हैं। इनसे बचाने के लिए उनका अच्छा नुस्खा है, अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा अपने अध्यक्ष महोदय से और जितने भी जो व्यापार मंडल वाले हैं उन सभी से चाहूँगा कि वो एक काम करें। आज सरकार पेंशन देती है, पेंशन इसलिए देती है कि बंदा 40 साल 50 साल सरकार की सेवा करता है, बुढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, घर वाले बाहर वाले उसका साथ नहीं देते, तो उसे पेंशन बड़ा सहारा देती है। मैं इन सब लोगों से कहूँगा कि सरकार को चाहिए व्यापारियों की भी वो पेंशन बना दे। उसे पेंशन बनाने में टैक्स ज़्यादा मिलेगा, लोग टैक्स की चोरी भी नहीं करेंगे, उन्हें भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।